जैसा कि कई दिनों बाद, बहुत दिनों बाद आज वीडियो जा रहा है आपके सबके प्यारे चैनल सुपर 70 क्लासेस के अंदर। कई सारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मेरे से बहुत नाराज़ हैं कि सर आपने प्रॉमिस किया था और टाइम से लेक्चर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी लाइफ के अंदर, मैं थोड़ा सा घुल मिल गया था प्रॉब्लम के साथ, नहीं लाइफ के साथ। और आपका जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि दिसंबर इस साल आपका सिलेबस कंप्लीट कैसे भी कर दूंगा बायोलॉजी का, वो मैं कर दूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाना है, करा दूंगा। टेंशन मत लो बेटा, थोड़ा सा उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, बिल्कुल होगा। आपके पेपर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट मैं कर दूंगा इस चैनल के अंदर। पूरा बायोलॉजी का जितना भी आपका चैप्टर है सब, इसका आप रिलैक्स रहिए, माइंड थोड़ा सा शांत रखिए, सब कुछ होगा, समय से सब कुछ होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको पता होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे थे, आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज पढ़ना है। लेक्चर नंबर 010 है, आप सबको सब कुछ पता है। क्लास 10 में आप लोग हैं, आप लोगों को थंबनेल दिख गया होगा। क्लास 10 में चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे। और हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग न्यूरॉन सिनेप्स के बारे में पढ़े थे। सॉरी, सिनेप्स के बारे में पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे? आप ही बता दो इस चीज़ को। ठीक है, नर्व सेल के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे, आप खुद बताइएगा। ठीक है, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ। हर हमेशा क्वेश्चन एक अच्छा मजा आता है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन अभी इस वक्त नवंबर चल रहा है, 16 तारीख है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चले। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। एक क्वेश्चन आपको मैं न्यूरॉन्स के ऊपर पूछ लेता हूँ, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। ऐसे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग घर पे रिवीजन तो कर ही रहे होगे, लास्ट टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है पढ़ाई, मैं हूँ साथ में। ठीक, आप थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको सबका, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। ठीक, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कुछ लगे हुए नाम तो मैं बोल दूं, बट मैं क्यों नाम बोलूं बेटा जी, आप इनका नाम बता दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसे बता दीजिएगा। ठीक है, दो नर्व सेल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप का नाम बता दीजिएगा। इन सारी चीज़ों का नाम आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, वरना कमेंट में नहीं तो मैं आपका सबका कमेंट ऐप पढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद बोलते नहीं, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं बोल रहे हो, अच्छा न्यूक्लियस बोल रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक है, डेंड्राइट बोल रहे हो, ओके ओके, एक्सोन बोल रहे हो, ओके 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 ओके, सिनेप्स बोल रहे हो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये सारी बातें चली थी। आखिरी क्लास के अंदर हम लोग सब कुछ पढ़े थे, ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्रेन के बारे में स्टार्ट करना है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन है कहाँ पे? पहले तो पोजीशन देखते हैं। पहले बात तो आप, इतने सारे बच्चे मेरे को देख रहे हैं अभी, दो कितने सारे, यानी कि एक देख रहा है फिर मेरे लिए बहुत सारे हैं, एक तो देख रहा है कम से कम। बेटा एक बात बताइएगा कि ब्रेन होता कहाँ है, दिमाग कहाँ है आपके पास? पहले तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर, घर वाले तो कहते हैं दिमाग ही नहीं है, आप ये पूछ रहे हो दिमाग कहाँ होता है? मतलब घर वाले मानते हैं ना, कहते हैं दिमाग ही तो नहीं है इसके पास, सब कुछ है पर दिमाग नहीं है, पढ़ता ही नहीं है ये। तो घर वालों से पूछना दिमाग कहाँ है, जन्म बताइए कि आपको दिमाग कहीं यहाँ पे होगा। ओके बेटा, अब हम लोग ब्रेन की बातें कर रहे थे। हम लोग ब्रेन के कुछ पार्ट पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, उनका काम क्या होता है। जैसे कि देखिए ब्रेन, जो ब्रेन हमारा जो भी है, हम सबका जो ब्रेन है वो इसके अंदर है, स्कल के अंदर है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, स्कल के अंदर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम लोग ये ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको नीचे स्क्रीन पे कुछ ब्रेन का डायग्राम कई सारे दिख रहे होंगे, 2-3 डायग्राम दिख रहे होंगे। एक आपके एनसीईआरटी का जो पिक्चर है बुक वाला, वो भी दिख रहा होगा नीचे, देखिए नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब उसका रियल जो ब्रेन होता है उसका ही पार्ट दिख रहा है। कुछ आपको इस प्रकार के ब्रेन के पार्ट दिख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, कुछ इस प्रकार के, यहाँ कुछ ऐसे 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 होंगे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे बने होंगे, समथिंग कुछ आपको डायग्राम नीचे दिख रहा हो। कोई बात नहीं, डायग्राम मेरी बहुत अच्छा है, आप लोग डायग्राम नीचे देख सकते हो। ओके बेटा, अब ब्रेन का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बहुत आसान टॉपिक है, मैं चाहूँ उसको 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, बट लिखवाना है, समझाना हर एक पॉइंट को तो 10 से 15 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में खत्म करता हूँ, सारी चीजों को सुनिएगा। अभी 2 मिनट सुन लो, यही सारी चीजों को मैं पूरे लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, ब्रेन का काम ये होता है, ब्रेन का काम ये होता है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी जगह पे खड़ा हूँ, मैं जो चीज बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में मारकर मैं जो चाहता हूँ वो लिखता हूँ बोर्ड पे।
ये सब किसकी मदद से कर रहा हूँ? ब्रेन की मदद से करता हूँ। हमें कोई खूब तेज नाखून लगा दें या हमें बहुत ठंडा चीज़ हो, गर्म चीज़ हो, एहसास हो रहा है टच करने में, ब्रेन के पास मैसेज आ रहा है, दैट इज अ ब्रेन। ये सब काम कौन कर रहा है? ब्रेन काम कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। आइए एक एक पार्ट को हम लिखते हैं और उसके बारे में समझते हुए चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है? नहीं। आइए चलिए बोर्ड पे आप नजर डालिए। ठीक है, आइए। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा ब्रेन क्या है। बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला? आपके बॉडी का सेंटर ऑफ, भाई साहब हम पूरा यही से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आपका पूरा बॉडी यही से चल रहा है। पूरा जो हम बोल रहा हूँ, जो हाथे जो चल रहे हैं ऐसे, जो मार्कर ऐसे लिखे जा रहे हैं, जो आपको दिखते नहीं लिखते हुए, ठीक है, जो मैं चल के बोल रहा हूँ, ब्रेन का सारा पार्ट, सारा काम भाई साहब बॉडी का वही कर रहा है, ब्रेन। ओके, आपके ब्रेन को बेटा ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसको डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। 4 ब्रेन होता है, 3 पार्ट में तोड़ा गया। कौन कौन से? फर्स्ट आपका क्या होता है? 4 ब्रेन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इज द मिड ब्रेन, थर्ड इज द हाइंड ब्रेन। बेटा देखो अभी आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा। 4 ब्रेन किससे हो, कहां होता है? ओके, मिड ब्रेन का दिख रहा होगा, हाइंड ब्रेन का दिख रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायग्राम देखिए, आपको वहां पे लिखा हुआ डायग्राम पे लेवल किया हुआ दिख रहा होगा, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं है। वेरी डायग्राम दिखा दिखा, रोको, बना लो कॉपी पे। ओके, वेरी गुड। 4 ब्रेन का काम होता है बेटा, 4 ब्रेन आपका जो होता है वो आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन कि लार्जेस्ट पार्ट इन ब्रेन, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? 4 ब्रेन। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो आप बोलोगे 4 ब्रेन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। और स्मॉलेस्ट पार्ट दैट इज द मिड ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो 4 ब्रेन जो होता है आपका, जो 4 ब्रेन होता है क्या 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 कंट्रोल करता है? वो वॉलंटरी एक्शन को और थिंकिंग यानी सोचने की बात को, हम सोचते विचार कर रहे हैं, मैं कहीं से विचार कर रहा है वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बनाऊं या नहीं बनाऊं, आज बना दिया। थिंकिंग करता है कौन? ये। आप लोग उसमें बैठता, अरे यार याद नहीं आ रहा है, टीचर पूछ रहा है सामने, इसका तो काम है डेली पूछना, और हमें याद आता नहीं है डेली। बात अलग है, अभी आते हैं इसके ऊपर डिटेल चलेंगे भाई, कोई बात नहीं है, हम आराम से। वॉलंटरी एक्शन कैसे कहता है बता सकते हो क्या? जो हमारे कंट्रोल में है क्या? अरे हाँ है ना, बोल, अरे बोल सकता है ना। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को बेटा इनवॉलंटरी के अंदर आता है। अभी हम दोनों को लेके ये करके चलेंगे। ये साइड क्यों, इसको लिख लीजिए आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको लिख लेंगे अच्छी तरीके से, लिख लीजिए। तोड़ा गया एक क्रेवियम और एक डाइसेफ्लोन। ठीक है, तो क्रेवियम का ब्रेन याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। सर और ये आपने बताया कि 4 ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का, बिल्कुल होता है बेटा जी, क्योंकि लार्जेस्ट इसके अंदर ही तो ये आता है ना, ये आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट होगा। अभी आपको डायग्राम जो आप देखते हो ब्रेन का, जो ऊपर जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ओके, इसी को हम बोलते हैं, ठीक, क्रेवियम। और डाइसेफ्लोन के बारे में हम जिक्र करते हैं। अरे सर काम क्या है? तो अगर मैं चाहूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं आपको, इसको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। याद रखिएगा, जो भी आप सोचते हो, कहते हो ना कि यार काश आप किसी कुछ कुछ पूछता है, ऐसे करो ब्रेन में, ऐसे यहाँ पे हाथ डालते, यहाँ पे हाथ डालते हो, क्यों? क्यों भाई? यही बिल्कुल सत्य बात है बेटा, किसी को पता होता है नहीं पता तो बात की बात है, लेकिन सोचने अबे पेट में थोड़ा मारेगा भाई, याद ऐसे कर रहा है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, यानी कि आपका थिंकिंग पावर पे यही काम करता है। बात समझ में आ रही है? मेमोरी, आप कुछ चीजें देख लेते हो, आपके ब्रेन में सेटअप हो गया, दैट इज यही सेव हो रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? बिल्कुल। आप इमोशनली जो आप देख, तो मान लो कि आप कुछ आपके घर में गए, आप किसी को मार दिए एग्जाम्पल, और फिर फील कर रहे हो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इमोशनली कंट्रोल यही कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सोचने की पावर, ये जितनी भी थिंकिंग पावर है, सब कंट्रोल यही करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये यही से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ क्या ना बोल दूं, सब कंट्रोल यही कर रहा है। कहते हैं ना कोई कि कंट्रोल पता नहीं क्या हो बेटा, बॉडी से है, सब इसी का खेल है, जो ये चाहेगा वही कराएगा, और जो आप चाहोगे उसे करा सकते हो यार। अगर अब तुम इसको कराने लगे फिर तुम राज कर जाओगे। जैसे मैंने खुद देखो, ये मेरे को चला इतने दिन तक, बोला कि वीडियो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल बनाएंगे, और आज 3 दिन हो गया। आज कैसे कैसे करके मैं सुबह बोला नहीं भाई आज तू रुक, आज मैं ही बना लेता हूँ, तू कल कल कर रोज कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेटा, थोड़ा आप लोगों के साथ भी होगा, बोलोगे आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो ट्राई करो कि कर लो जो करना है, वरना बहुत दिक्कत। ये चीजें बड़ी मजेदार चीज है आपके ब्रेन का, अगर इसको आप चलाने लग गए ना, तो फिर तो मतलब
कहना ही नहीं है, आप राजा हो गया। ठीक है, आपको दर्द होता है, पेन होता है, ठंडी लगती है, अभी ठंडी का मौसम भी चल रहा है, हीट या आप किसी प्रेशर में दब रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, सब इसी का देन है भाई, सब इसी का देन है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, एक बार साइड हटता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। देखो इसका 4 पार्ट और होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसका 4 पार्ट और होता है, इसको जानना हमें नहीं है, आप लिखते रहिए और सुनते रहिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रंटल लोब्स क्या होता है, टेम्पोरल लोब्स क्या होता है, पैराइटल क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बोलोगे बता दूंगा ऑक्सीपिटल लोब्स क्या होता है, चारों के बारे में, इन्हीं का पार्ट है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको लिखना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कमेंट करता है नहीं सर लिखवा दो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। बस यार क्रेवियम का भाई साहब काम एक होता है, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आप सोचते हो, थिंकिंग पावर ब्रेन का, वो सारा इसी काम है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठंडी लग रही है, गर्म टेम्परेचर लग रहा है, ओके, ये सब इसी का देन है भाई, जो आप इसको एहसास कर पा रहे हो। अब आते हैं डाइसेफ्लॉन के बारे में, अब उसको हम देखते हैं। यहाँ तक आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको याद रखिएगा, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, आपको जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, सब इसी का देन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही होता है बेटा यहाँ, ओके ओके बेटा, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। अब आते हैं डाइसेफ्लॉन क्या होता है, उसके ऊपर देखते हैं। बहुत अच्छा आपके ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं डाइसेफ्लॉन के बारे में। ओके, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस थैलेमस के बारे में चलेगा बात। थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपो है, ये बिलो होता है, नीचे होता है हाइपोथैलेमस। देखते हैं डायग्राम देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप 1 मिनट के अंदर समझ जाओगे। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत तीर नहीं मारना। आइए डायग्राम देखते हैं। वही है हाइपोथैलेमस क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। आपको पता होगा आपने जो पार्ट पढ़ा है, अभी कौन सा फोरब्रेन का पार्ट पढ़े, ये वाली बात जो भी पढ़े हो आप लोग, जो सबसे बड़ी पार्ट होती है, जो जस्ट पीछे उसका स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे पार्ट है जो थैलेमस बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो यानी होता है बेटा बिलो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जस्ट नीचे एक ऐसे लटकौना कह सकते हैं, लटकौना वर्ड बहुत कुछ आपको हंसी आएगी, बट यहाँ पे नीचे ऐसे कुछ लटके हुए रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं यहाँ से, एलएच एफएसएस, ये सब हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे। एलएच का काम क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर, एफएसएस का काम क्या होता है, ओके। तो थैलेमस क्या करता है? थैलेमस का काम है रिलीज सेंटर होता है, यानी कि इधर से उधर बात करता है, मोहल्ले के आंटियां हैं यार, समझो थैलेमस, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बात समझ आ गई? थैलेमस क्या है? मोहल्ले की आंटियां, रिलीज मतलब इधर की बात उधर करना, ओके। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात अगर आपको आ रही है तो पूछ लीजिए, मैं स्लाइड हट गया हूं, डायग्राम आप बना लीजिए कॉपी की पर, ठीक है। कोई भी डायग्राम आप लोग बना लिए होंगे, बहुत तेज खत्म करेंगे एक बार में, समाप्त। ओके बेटा, ये क्या तो मिड ब्रेन जो होता है एक्ट एज एक ब्रिज, जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज से काम करता है इस साइड से उस साइड जाने का काम होता है, ओके। ब्रिज का काम क्या होता है? एक ब्रिज ये होता है बेटा, इधर चलिए इधर आके उतर जाइए, ब्रिज का काम यही होता है। तो ये होता है मिड ब्रेन का काम क्या होता है? एक ब्रिज ट्रांसमिशन होता है, यानी कि फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन मैसेज को लेके जाता है। बात समझ में आई? बस बात खत्म, इतना ही है, इसको लिख लीजिए, कोई और इसके अंदर बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। एक ब्रिज तरीके होता है, एक फोर ब्रेन टू हाइंड मैसेज को लेके जाता है, बात समझ, एक ब्रिज बना के इधर से उधर, उधर से इधर, बात समझ आ रही? ओके, इसे लिख लीजिए। आइए लास्ट टॉपिक का बचा हुआ है आपका क्या? हाइंड ब्रेन के बारे में, ओके। इसका 3 पार्ट है, तीनों पार्ट एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ओके। इसको लिख लीजिए बेटा, आप फास्ट फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, पेन तेज चलाइए, रोकिए वीडियो को, लिखिए। आइए अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, किसके बारे में? हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, ओके सर। आइए देख लेते हैं उसको भी हम लोग, ओके। आइए देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, वाओ। मेडुला ऑब्लिंगेटा, याद रखिएगा बेटा, तीनों को एक करके समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ज्यादा इसमें कठिनाई आपको नहीं लगेगी। बस 1 सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा लाइट को सेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सेरिब्रम में क्या होता है भाई साहब? सेरिब्रम में काम ये होता है बैलेंस करना। जैसे मैं चल रहा हूँ, अपने आप को बहुत बैलेंस करके चल रहा हूँ, मैं गिर नहीं रहा हूँ, मैं दीवार में लड़ नहीं रहा हूँ, बोर्ड लड़ नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा गिर नहीं रहा हूँ लाइट की साइड, ठीक है। तो मैं चलते हुए जा रहा हूँ, अपने आप कंट्रोल रखूँ। जैसे आप देखोगे रात को क्या होता है, दिन में भी होता है, कुछ लोग ड्रिंक करके इधर उधर गिरते हैं, दैट्स उनका क्या होता है? सेरिब्रम सही से अपना काम नहीं कर पाते हैं। जो आप मूवमेंट सेरिब्रम में काम करते हो बैलेंसिंग का, बैलेंस करता है पूरी बॉडी को, ओके। मूवमेंट जो आप चलते हो, बैलेंस आपकी बॉडी को करता है, ठीक है। आपकी पोजीशन के साथ चल रहे हो, मेरे क्या मैं क्या पोस्चर मेरे बॉडी का बैलेंस क्या है? वेरी गुड।
क्या कौन किया बेटा? सेरिब्रम किया। बात समझ में आ रही है? आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का काम किसका है? सेरिब्रम का काम है। मैं सही तरीके से खड़ा हूं, मैं सही तरीके से बोल रहा हूं, अपने बॉडी को सही रख के, दैट इज सेरिब्रम। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? कोर्स। इसका काम क्या है? इसका काम बेटा ये जो आप ब्रीथिंग करते हो, जैसे सांस, मैं अभी नॉर्मली जो ब्रीथिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ले रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। मैं दौड़ू, बहुत तेज रनिंग करूँ, बहुत तेज अगर दौड़ता हूँ मैं बहुत तेज सांस लूंगा, तो कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? कोर्स कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बेटा आपकी स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा, बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ, बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ। मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा का काम क्या होता है? जो आपके हार्ट बीट को, भाई साहब जो आपकी हार्ट बीट है यही कंट्रोल कर रहा है भाई साहब। बात समझ आई? वो नमस्कार करी वरना रुक गए तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेडुला ऑब्लिंगेटा काम क्या है बेटा? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर को भी यही भाई साहब कहते हैं कि ऐसा चलिए। आप कभी माउथ में सलाइवा आता है? अरे इमली, जंजीरा या चाहे क्या बोल सकते हो, कच्चा आम खा रहा है कोई सामने तो आ जाता है ना, तो यही है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, बाद में वॉमिटिंग का भी किसी को आता है बेटा, ठीक है। चाहे आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे भी ये बहुत डिपेंड करता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एक लाइन में खत्म कर दूं, इसे खत्म कर दिए सर। सेरिब्रम बॉडी को बैलेंस करता है, पोर्स आपके ब्रीथिंग रेट को सही करता है, स्लीपिंग साइकिल को। मेडुला ऑब्लिंगेटा आपके हार्ट बीट रेट को देखता है, ये ब्लड प्रेशर को भी देखता है, और आपकी सलाइवा उसको भी, वोमिटिंग को भी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। एक बार मैं 1 मिनट के अंदर पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। मैंने ब्रेन की बात बताया, 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट के एक बार आप वीडियो को रोकिएगा, आप कमेंट में नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो अपने खुद से रीडिंग खुद से बोलिएगा। ब्रेन के 3 पार्ट के बारे में पढ़े, तीनों का नाम क्या होता है? फर्स्ट फोरब्रेन। फोरब्रेन क्या करता है? कहाँ होता है? लार्जर होता है, कितने पार्ट में तोड़ेंगे, कौन कौन से? हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है? हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ऐसे रिकॉल कर लिया करो। लेक्चर देख के वीडियो बंद करना काम नहीं होता। लेक्चर देख के वीडियो बंद करो, 2 मिनट से मैंने जो लेक्चर दिया क्या वो सारा माइंड के अंदर सेटअप है, होना चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा क्लोज करूंगा, क्लास जो हो जाएगा पूरा एक बार समरी दूंगा लास्ट में 2 मिनट के अंदर समरी दूंगा, मतलब वरना बच्चे लास्ट में वो नहीं समरी यानी कि जो भी बात बताऊंगा आप एक बार आइएगा, साथ में क्वेश्चन कर लेंगे, सोचिएगा और आप खुद देखिए क्या मैं आप सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ओके मैडम, ठीक है। आप देखते हैं आप, ठीक है। हाइंड ब्रेन के बारे में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तीनों बारे में देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं, कौन बॉडी को बैलेंस करता है, कौन आपके स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करता है, कौन आपके रेट ऑफ ब्रीथिंग मेंटेन कर रहा है। ओके बेटा, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं डेली एक लेक्चर डालूँ। और जैसा कि आपकी सुपर 70 क्लासेस के अंदर बहुत ही लापरवाही मैंने किया, क्लासेस बहुत ही लेट जा रहे थे, बट कोई बात नहीं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। अब मैं ट्राई करूँगा कि क्लासेस कंटिन्यू जाएँ, डेली क्लासेस जाएँ आपके पास, और आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय बाय।